पीछे से जो दोस्तों लुक है वो इस तरह से नज़र आने वाली है। तो यहाँ पे मेटल यूज हुई है। सबसे चेतक में यही मॉडल वैल्यू फॉर मनी दे रही है। गाड़ी की रेंज 127 किलोमीटर की है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आज फिर से लेके आ गया हूँ बजाज चेतक 3001। क्यों लाया हूँ? क्योंकि कुछ डिटेल जो थी पिछले वीडियो पे मैंने कवर नहीं कर पाया था। तो इस बार मैंने रेड कलर को जामताड़ा से उठा के ले आया पर्वत विहार। तो इसके बारे में टोटल डिटेल में आज आपके साथ बात करने वाला हूँ। मैं सोचता हूँ कि एक भी डिटेल नहीं छूटना चाहिए, लेकिन कभी कभार माफ़ी चाहता हूँ, कुछ डिटेल छूट जाती है। तो दोस्तों ये सबसे वैल्यू फॉर मनी है। क्यों है वैल्यू फॉर मनी? वैल्यू फॉर मनी इसीलिए है क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो एक शोरूम प्राइस 1,02,000 है। और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आप जामताड़ा से इस गाड़ी को लेते हो, इस चेतक को, ये चेतक नहीं कोई भी चेतक को 3001 में ले रहे हैं, तो आपको 2,000 की इंस्टेंट डिस्काउंट मेरे तरफ से दिया जाएगा अगर आप वीडियो दिखा के ये गाड़ी को आपको परचेस करना है। तो अगर आप नहीं करना चाहेंगे या फिर मेरा वीडियो लेके नहीं जाएंगे तो फिर एक शोरूम आपको 1,02,000 पड़ जाएगा। माइनस करने वाला वो लोग नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो का वॉक राउंड करता हूँ स्टार्ट। तो दोस्तों मैंने 3501 से लेके 0203 ये 001 सारा मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल चेतक का ड्राइव किया हुआ है। तो मैं आपको आराम से बता सकता हूं कि आपके लिए ये वैल्यू फॉर मनी है। तो फिर आपको क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप टॉप मॉडल से कंपेयर करते हो तो बहुत सारे लोगों को टॉप मॉडल पसंद नहीं आती है, क्योंकि इसकी एक्सिलरी बैटरी कभी कभार डेड हो जा रही थी। तो फिर ये चाबी कम आएगी, इसमें कोई भी रिमोट एक्सेस नहीं मिलती है। सबसे जो ज़रूरी बातें थी वो मैं बता दे रहा हूँ। ब्रेक लॉक इसमें भी आती है। लेकिन अगर मैं बात कर दूँ क्रॉस कटिंग की, तो कंपनी ने कहाँ क्रॉस कटिंग किया हो सकता है, मैं आपको बताऊँ। तो टायर जो है, टायर पे भी क्रॉस कटिंग कंपनी ने की है। अलॉय व्हील सेम है, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उस पर थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो चेंज किया होगा, इसलिए ये 50,000 कम हो गई है इसकी प्राइस। टायर की बात करूं दोस्तों, तो टायर आपको जो ब्रांड वाली टायर है ना, वो इसमें सीएट की आती है। और इससे भी टॉप टायर जो टॉप मॉडल रहती है उसमें देती है। ये मेरा मानना है, ये रिकमेंड मैं नहीं करूँगा। सीएट भी अच्छी टायर है और सीएट भी ख़राब टायर नहीं होती है। मुझे लगता है कि बिल्ड क्वालिटी अलॉय व्हील तो मिल रही है, लेकिन अलॉय व्हील में भी कुछ ना कुछ जो क्रॉस कटिंग है वेट में कम की गई होगी, क्योंकि इसकी जो वेट है, इसकी वेट 1 क्विंटल 22 केजी है। टॉप मॉडल की बात करें तो टॉप मॉडल 1 क्विंटल 29 केजी तक वेट जाती है, बीच में कम करके। लेकिन जो सबसे हैवीनेस आती है बैटरी में, तो बैटरी में बता दूं दोस्तों, इसकी बैटरी 3.0 किलोवाट की आती है, जो कि आईडीसी रेंज 127 किलोमीटर की है। और मैं चाबी लगा के दिखाता हूं, क्या इसमें 127 दिखाती है? मुझे तो लगता है नहीं दिखाएगी, क्योंकि जब मैं इसे लाया था तब ये चली थी, हाँ 112 दिखा रही थी। अभी 2% चार्ज ख़त्म हुई है और 110 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रही है। और इसमें एलसीडी डिस्प्ले आती है। एलसीडी डिस्प्ले जो भी नॉमिनल इन्फॉर्मेशन है वही दिखाएगी। साइड स्टैंड है अभी तो दिखा रही है, और टाइम दिखाएगी, उसके साथ रेंज दिखा रही है 110। मैं बता दूं, इसे अगर आप फुल चार्ज करोगे तो अगर आप 40 से 50 का स्पीड में नॉमिनल फुल थ्रोटल के साथ नहीं चलाते हो, आराम से चलाते हैं, तभी ये आपको 105 से 110 की एवरेज निकाल के देगी। नहीं तो आप 90 to 100 रखिए। अगर आप जैसे तैसे चला रहे हो तो फिर 90 to 100 आराम से निकाल के देगी, बशर्ते आप सिंगल लोड है। डबल लोड पे रेंज और थोड़ी सी कम हो सकती है। और ये मॉडल आप देख सकते हैं, ये 3001 है। अगर यहाँ पे मॉडल है तो नीचे में क्या है, फ्रंट में आपको साइड में एक पॉकेट होल्डर मिलता है, जो कि राइट साइड में है। और लेफ़्ट साइड में कुछ है क्या, लेफ़्ट साइड में भी एक पॉकेट होल्डर है। और यहाँ पे अगर आपको ध्यान देना है तो दीजिए थोड़ा सा ध्यान, नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट मिल जाती है। सामने में दोस्तों फाइबर यूज़ हुआ है, लेकिन मैं बात करूँ फ्रंट में, यहाँ पे मेटल यूज़ हुई है और पीछे में फाइबर यूज़ हुआ है। तो जहाँ ज़रूरी है वहाँ मेटल लगा रही है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दिखने को मिलता है। इंडिकेटर में दिखा दे रहा हूँ, इंडिकेटर किस तरह से जलेगी। ये इंडिकेटर एलईडी मिलती है, फाइबर बॉडी है, लेकिन टॉप मॉडल से थोड़ी सी कमज़ोर है, ज़्यादा नहीं है। आप कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा कर सकते हैं। चेतक की जो ये DRL है ये जलती रहती है, ये ऑफ़ नहीं होती है। हेडलाइट ऑटोमेटिक है, ऑफ़ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसकी जो सबसे प्रीमियम लगेगी वो लगेगी आपको मिरर। इसकी जो मिरर है ना, बाकी गाड़ियों से कंपेयर करिएगा
कभी भी मौका मिलेगा आपको तो मिरर आपको ये बहुत ही बिल्ड क्वालिटी इसकी आपको अच्छी मिलने वाली है। अब दोस्तों मैं बैठ के दिखाता हूँ ये गाड़ी बैठने के बाद कंफर्टेबल कितनी है। कंफर्टेबल तो है, ऊंची है और नीची भी है। तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसमें 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है व्हील बेस से। अब मैं बात करता हूँ इसकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बाद साइड में जो इतने छोटे छोटे बटन दिया गया है, ये कब काम आएगा और किस लिए है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो टॉप मॉडल में लाइट जलती है, इसमें कहीं पे भी लाइट जो इस बटन वगैरह में अंधेरे में दबाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर पैसा बचाना है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। यहाँ पे कहीं लाइट नहीं देखने को मिलेगा। ड्राइव में करता हूँ, सबसे पहले स्टैंड को हटा ले रहा हूँ, ड्राइव किया। यहाँ पे देखिए अपर डिपर हेडलाइट जल चुकी है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके साथ इंडिकेटर ये हो गया, ये हॉर्न। टेक पैक अगर लेते हैं तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के समय फ़ोन भी रिसीव कर पाएंगे और अगर आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो उससे भी आप प्ले और पुश कर पाएंगे। उसके साथ ड्राइव मोड पे आपको 2 मोड आती है, इको मोड, स्पोर्ट मोड। इको मोड पे 110, स्पोर्ट मोड पे 106 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। लेकिन दोस्तों ये जो दिखा रही है ना, ये टेक पैक पे ही दिखाती है। नॉर्मल अभी कंपनी 100 किलोमीटर तक इसको ट्रायल के लिए देती है। आपको जैसे ही आपको अच्छा लगता है इको मोड, स्पोर्ट मोड, हाँ आपके लिए सूटेबल है, तो फिर आप 3000 एक्स्ट्रा दे दीजिएगा और आपको टेक पैक मिल जाएगा। अगर टेक पैक नहीं देते हैं तो फिर ये सिर्फ ड्राइव मोड जो है वही आएगी, ये इको और स्पोर्ट मोड हट जाने वाली है। और इस साइड में आपको एम में क्या दिखेगा, ओडोमीटर। ट्रिप दिखा रही है लेकिन ट्रिप एक ही दिखाती है, ट्रिप 0 इसे कैसे करना है, एम को लॉन्ग प्रेस करना है तो वो 0 हो जाती है। बैटरी परसेंटेज 98 दिखा रही है। अब दोस्तों ड्राइव मोड पे है, अगर आपको कहीं रुकना है, किसी से बात करना है तो क्या करना है, अगर ड्राइव मोड में अगर लगता है कोई एक्सीलेटर दे दे तो गाड़ी फट से आगे जाएगी, तो क्या करना है, आपको सिर्फ ये न्यूट्रल दबा देना है। ऑटोमेटिक न्यूट्रल में चली गई, आपको स्टैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टैंड लगाते भी हो तो क्या ये न्यूट्रल पे जाएगी, हाँ ये फंक्शन तो काम कर रही है। पीछे से जो दोस्तों लुक है वो इस तरह से नज़र आने वाली है। चेतक में कहीं पे भी लुक में कोई चेंजेस नहीं है। बिल्ड क्वालिटी ठीक है, डिसेंट है। जितने भी गाड़ियां आपने देखी टॉप मॉडल, उससे तो वैल्यू फॉर मनी ये निकल के आती ही है। अब मैं बात कर देता हूँ बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस इसमें 35 लीटर की मिलती है, लेकिन इसमें आपको जो रात में है वो कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको जो कि एलईडी लाइट की दी गई है। अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हो तो इसमें आपको एलईडी लाइट कंपनी फिटेड मिलती है, लेकिन इसमें आप चाहें तो अलग से लगा सकते हो। अब मैं बात करता हूँ इसकी चार्जर की। दोस्तों ये चार्जर आपको IP65 रेटिंग मिलती है और इसकी जो चार्जिंग की टाइम है वो 3.5 से 4 घंटे में चार्ज होती है। और सबसे अच्छी बात है ये IP65 रेटिंग मिलती है। और मोटर की पावर मैंने अभी तक नहीं बताया था, तो इसकी मोटर की पावर 3.1 किलोवाट पीक पावर है। 2.5 किलोवाट की मोटर है, इसकी पीक पावर जाती है। और न्यूटन मीटर टॉर्क की बात करूँ तो न्यूटन मीटर टॉर्क इसमें मिलने वाला है 14.2। और मैं इसकी चार्जर की बात कर रहा था तो इसकी चार्जर की वॉट भी बता देता हूँ। ये 650 वॉट के चार्जर है, जो कि पुराने चेतक में आता था वही पिन है, सेम पिन। तो अगर आपके पास या फिर आपके किसी दोस्त के पास पुराना चेतक है और ये आप व्हीकल लेके जा रहे हैं तो अर्थिंग की भी ज़रूरत नहीं है, फ्रेंड का ही चार्जर से आप इसे चार्ज आराम से कर पाएंगे। ये मैंने अभी फ़िलहाल के लिए रख दिया है बूट पे, इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ। क्रॉस कटिंग की बात करूँ तो ये जो सीट है इसमें कोई भी आपको लेदर का या फिर कोई कुशनिंग टाइप का सीट कवर नहीं आता है। ये प्लेन सीट है और सीट भी पतली है, ऐसा नहीं है कि सीट मोटा है। टॉप मॉडल में थोड़ा सा मोटा है इससे। और 3502 में डिस्क आती है, लेकिन उससे अगर लोअर मॉडल लेते हो 3503 और 3001, इसमें आगे में डिस्क नहीं मिलेगी। मोटर आप देख सकते हैं इस तरह से, और जी कवर है ये ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक का टूट जाएगा, ये काफ़ी मजबूत है। दोस्तों मोटर की तो मैंने बात की, लेकिन इसकी टॉप स्पीड मैंने नहीं बताया था। इसकी टॉप स्पीड 63 कंपनी क्लेम है, और जब मैंने इसे ड्राइव किया था तो लगभग 65-67 तक की टॉप स्पीड गई थी। और इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो प्रॉपर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो पे लाने की कोशिश करूँगा, लाऊंगा ही। अभी मेरे पास गाड़ी है तो नेक्स्ट वीडियो इसका शूट करूँगा ही करूँगा।
बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूं ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की, तो सबसे चेतक में यही मॉडल वैल्यू फॉर मनी दे रही है। और बिल्ड क्वालिटी 19-20 का फ़र्क है, 20 और 22 का फ़र्क नहीं है। बैटरी जो है वो 3.0 किलोवाट की है और मोटर इसमें 3.1 किलोवाट की है, इसीलिए इसमें IDC रेंज 127 दी गई है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा रेंज चाहिए यही बिल्ड क्वालिटी के साथ, तो फिर आप 3503 की ओर जाइए। 1,00,000 आपको 2,000, जिसमें से 2,000 डिस्काउंट है, तो 1,00,000 मैं बोल रहा हूँ, 1,00,000 में आपको ये जामताड़ा में अवेलेबल हो जाएगी। और ट्रक भर भर के यही मॉडल सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया गया है, यानी कि जामताड़ा शोरूम में आया है ये 3001। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।